देश के सारे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये सब उससे घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। छिपी हुई बात है क्या? भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति होने जा रही है। तो कहाँ करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करने की कहाँ बात आ रही है? किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव्ड हो जाता है क्या? सीधे सीधी कह देना कि नीतीश कुमार जी अगर कोर्ट फैसला दे देगी, उनके खिलाफ दे देगी, तब कभी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उस पर साफ साफ कह दिया है कि अभी सिर्फ चार्जशीट हुआ है और ये विपक्षी नेताओं की जो एकजुटता दिखी है उससे बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी डर गई है और ये बदले की कार्रवाई है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया इस्तीफे के सवाल पर, अभी इस्तीफे की बात कहाँ हो रही है, यानी कि तेजस्वी यादव से बिहार में इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। ये बात साफ हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बने रहेंगे। और देखिए, जब चार्जशीट हुई है 12 जुलाई को कोर्ट में भी पेश होना है, राबड़ी देवी को भी, लालू प्रसाद को भी और तेजस्वी यादव को भी। अब ऐसे में लैंड फॉर जॉब मामले में जब चार्जशीट की गई है, सीबीआई ने दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, उस पर देखना होगा तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। लेकिन बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कह दिया है ना करप्शन से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी फैसला भी नहीं आया है, और चार्जशीट करना कौन सी बड़ी बात है। यानी कि तेजस्वी यादव फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये बात तय है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी साफ साफ इस्तीफा मांग रहे थे, बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा मांगा है, लेकिन सत्ता में बैठी हुई जेडीयू जो कि अलायंस पार्टनर है महागठबंधन की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कोई इस्तीफे की बात नहीं है। विजय चौधरी क्या कुछ कहे थे, जरा सुनिए। सारा देश अब एक ही नजर से देखता है इस तरह की घटनाओं को, कि आप देख लीजिए कि मामला कब का है, दर्ज कब हुआ, इसका अनुसंधान कब हुआ और चार्जशीट कब हो रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है कि ये सब जो नतीजा है, ये 23 तारीख की जो पटना में बैठक हुई, देश के सारे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये सब उससे घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। और वो तो स्वयं उप मुख्यमंत्री स्वयं आप लोग को बता रहे थे जैसा कुछ हो सकता है, मतलब वो स्वयं पहले से इसकी संभावना बता रहे थे। तो इसलिए इसमें कोई अप्रत्याशित बात इसलिए नहीं है कि आज जो इस तरह के 2-3 जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उसकी जो गतिविधियां हैं वो कैसे केंद्र विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या नेतागण हैं उनके खिलाफ किस किस्म से उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये आज पूरा देश देख रहा है। बिहार ही की बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। और ये तो सब जानते हैं कि बिहार में बौखलाहट ज़्यादा इसलिए है कि भाजपा की हालत सबसे ज़्यादा बिहार में खराब है और इसका उनको अंदाजा भी है। यहाँ महागठबंधन के नेताओं को या सरकार को इस किस्म से परेशान किया जाए कि जैसे छिपी हुई बात है क्या? भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति होने जा रही है। और महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए कि जो अजित पवार कल तक सबसे दागी मंत्री थे और इरिगेशन स्कीम में न सिर्फ उनके शामिल होने की बात कही जाती थी बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा जाता था, यही भाजपा के लोगों के द्वारा। और वही भाजपा आज उसको अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रही है। तो ये तो सीधी बात है ना। और सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा के बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति आने जा रही है। तरीका वो लोग महाराष्ट्र वाला ही अपना रहे हैं
लेकिन शायद उनको समझना चाहिए कि महाराष्ट्र और बिहार में फर्क है। और वहाँ जो उनकी साजिश सफल हुई, यहाँ सफल होने की बात नहीं है। यहाँ महागठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा, क्योंकि कोई आपसी बात तो है नहीं। और ये सब जैसा कि कहे ना, जो उप मुख्यमंत्री जी ही कहते रहे हैं कि उनको अंदेशा है कि ऐसा फिर करेंगे ये। और ये जब चार्जशीट हुआ है तो ये तो कानूनी बात है और इसका कानूनी निवारण या निदान वो लोग सक्षम भी हैं और जरूर निकाल लेंगे। सुशील मोदी इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार करप्शन से कम्प्रोमाइज नहीं करते, ये बात भी कही जा रही है, तो इस्तीफा लेंगे? तो कहाँ करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करने की कहाँ बात आ रही है? किसी के चार्जशीट कर देने से कोई करप्शन प्रूव्ड हो जाता है क्या? कितना चार्जशीटेड केस में न्यायालय बरी कर देती है। अंतिम रूप से कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है, किस पर जो चार्ज लगा है वो सही है कि गलत है, ये तो न्यायालय फैसला करती है। तो इसलिए सीधे सीधी कह देना कि नीतीश कुमार जी अगर कोर्ट फैसला दे देगी, उनके खिलाफ दे देगी, तब कभी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो उसमें भी ऐसी जांच एजेंसी जिसकी पूरी कार्यशैली, जिसके पूरे क्रियाकलाप पर ही आज पूरे देश में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके द्वारा अगर कुछ किया गया है तो इसको तो सीधा मानिए कि उनकी साजिश जारी है। तो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है, बातें आपने उनकी सुनी है पूरी बातों को। बीजेपी पर एक तरफ जहां जमकर निशाना साधा है, वहीं विपक्षी नेताओं के महाजुटान के बाद इसे साइड इफेक्ट बताया है, इसे रिएक्शन बताया है, उस एक्शन का ये रिएक्शन हुआ है। आपने सुना है विजय चौधरी की पूरी बात को, आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, आप समझ लीजिए जो विजय चौधरी कर रहे हैं, नीतीश कुमार का भी मूड कुछ वैसा ही है, नीतीश कुमार का भी जवाब कुछ वैसा ही मिलने वाला है। क्योंकि बीच में तो कार्रवाई बंद हो गई थी 17 में, जब एनडीए बनकर तैयार हुआ था, महागठबंधन टूटा था, और अब फिर से चार्जशीट हो चुका है। तो ऐसे में आप साफ समझ रहे हैं जेडीयू की इस पर प्रतिक्रिया क्या है, जेडीयू की विचारधारा क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।